हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में और थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में आपको डिस्कशन करके कुछ न कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। चार्ट्स के लेवल्स यहाँ पर बनाएंगे कि किस तरह से हमको यहाँ पर अपने लेवल्स को ड्रा करना चाहिए और कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, एक अच्छी गिरावट आज देखने को मिली है मार्केट में। जैसे कि प्रीवियस था, आपने देखा होगा कि इस जगह से आपकी गिरावट मिली थी, इसके बाद यहाँ से आपकी बाइंग आई थी। बायर कंटिन्यू यहाँ से बाइंग मार्केट में मतलब बाई करके ऊपर ले गए। देन उसके बाद आपका यहाँ से रिट्रेसमेंट छोटा सा और उसके बाद ऊपर, देन आपका कंटिन्यू आज फिर गिरावट। ये गिरावट देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती थी। यहाँ से जो बायर आए थे, है ना, ये भी हमने आपको बताया था कि किसी भी कंडीशन में अगर आपका वापस मतलब बैंक आपका निफ्टी ले लो, चाहे आपकी बैंक निफ्टी ले लो, अगर वो आपकी 0.5 का लेवल जो था, 0.5 का लेवल मैंने आपको जो दिया था, किसका, आपका फिबोनाची का लगा करके, और 0.61 का जो लेवल दिया था आपको मैंने फिबोनाची का लगा करके, तो मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट में रिट्रेसमेंट उतना बनता है। और दूसरा चीज़ कि जो यहाँ पर आपके बायर हैं, तो अभी तो ऊपर के तो स्टॉप लॉस अभी है नहीं, तो स्टॉप लॉस अभी कहाँ आपको मिलेगा? नीचे स्टॉप लॉस। ये जो बायर की स्टॉप लॉस है, अभी आप इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर मिलेगा। तो मार्केट क्या करती है कि बिना स्टॉप लॉस के कहीं ऊपर जाती नहीं। और यहाँ दूसरी बात ये थी कि जो लोग यहाँ पर भी बाई करके गए होंगे, जो लोग यहाँ पर बाई करके गए होंगे, जो लोग यहाँ पर भी बाई किए होंगे, ये सोच के कि नहीं मार्केट में तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, तो उन सबको यहाँ पर उसने क्या कर दिया? लपेट लिया। बहुत सिंपल है मार्केट का ठंडा जरिया। जब भी हम ये सोचते हैं कि नहीं मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई है और हमको ऊपर जाना चाहिए, तो मार्केट ऐसा ही काम करती है। इसलिए आपको लेवल टू लेवल काम करना है। लेवल में अगर हमारे अपोजिट लेवल के चला जाता है, तो वहाँ पर आपको बिना कुछ सोचे समझे अपने स्टॉप लॉस को ले लेना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो देखिए, हमारा मन पता है क्या बोलता है, बोला ठीक है यार, अभी तो हो सकता है इसके ये हमको यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, चलो नीचे आने देते हैं, अभी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से हो सकता है यहाँ से रिटर्न हो जाए। फिर यहाँ से भी नहीं रिटर्न होती तो फिर हमको लगता है चलो यहाँ पर हम 1-2 लाट और ऐड कर लेते हैं, और नीचे वाला तो सपोर्ट दिख ही रहा है, और यहाँ से प्रीवियस सूरज सर ने भी बताया था कि यहाँ से मार्केट आपकी रिटर्न जाएगी, चलो यहाँ तक हम वेट कर लेते हैं, यहाँ से रिटर्न जाए। कहने का मतलब, आपने यहाँ पर मेरी बात नहीं मानी, यहाँ पर भी नहीं बात मानी, पहले प्रीवियस कोई वीडियो देख लिया या तो किसी का आपने टेलीग्राम देख लिया, वहाँ पर आकर के इस जगह आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से रिटर्न करेगी। आपने ये नहीं देखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इसके बाद ये पोजीशन तक आपको कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। उस नुकसान को भरपाई आपको करने के लिए मार्केट को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तब जा कर के आपका वो पोजीशन जो है तो प्रॉफिट में आएगा। होता है हमेशा थीटा डीके का पूरा भूत सवार रहता है और थीटा डीके बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो थीटा डीके के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा कि भाई मेरा जो ऑप्शन है उसमें थीटा डीके ना हो, और उसको कैसे बचाया जाए। तो उसको बचाने का सिंपल एक ही तरीका है कि आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं पहले यहाँ से गिरावट आई, चलो यहाँ से रुकते हैं, फिर यहाँ नीचे गिरावट आई, फिर आपका मन आ गया चलो यहाँ तो सपोर्ट है, फिर आपने ट्रेंड लाइन ड्रा किया, ये किया वो किया। मत करिए ऐसा। ये जो बार बार का चार्ट का ये सोचना कि नहीं यहाँ तो सपोर्ट है, फलाना यहाँ तो रेजिस्टेंस है, फलाना है, ये सब नहीं काम चलता मार्केट में। मार्केट में देखिए, आपका एक लेवल अगर ख़त्म हुआ, ठीक है ना, एक लेवल ख़त्म हुआ, अगर आपका डायरेक्शन सही है तब तो ठीक है, आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन यहाँ पर गलत हो गया तो भैया नेक्स्ट लेवल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको वहाँ पर एग्जिट कर देनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं यही समझ रहा हूँ कि जो यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा बनाया होगा, उन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा खो दिया, ख़त्म। क्योंकि सबको उम्मीद नहीं थी ना भाई मार्केट इतना नीचे आने की, और मार्केट वही करती है, जब हमारा उम्मीद नहीं रहता तो उसी की मार्केट क्या करती है? अपोजिट काम करती है, बस सिंपल बात है। और एचडीएफसी बैंक का कुछ था, आपने सुना भी होगा, एचडीएफसी बैंक की कोई न्यूज़ थी। बाकी देखिए, मैं न्यूज़ में ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ, मेरा मेन फोकस चार्ट में रहता है। चार्ट के मुताबिक हमारा ये भी क्लियर प्रिडिक्शन था कि भाई कहीं के मुताबिक अगर इसके नीचे मार्केट आ जाएगी, चाहे आप हमारी कल तो मैंने वीडियो बनाया नहीं था, परसों वाली भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें यही बताया हुआ था कि यहाँ पर इसके नीचे मार्केट आएगी तो हम पुट के तरफ ही जाएंगे। टारगेट आपको ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ तक आपको मिलेगा। क्लियर हुआ भाई? ट्रेंड लाइन का टारगेट यहाँ पर हमने आपको ये बता रखा था और वो आज आपको दे दिया।
चलिए, तो अभी आपको सीधे सीधे कल किस तरह से डिस्कशन मतलब कल किस तरह से आपको ट्रेड करना है ये यहाँ पर देख जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है उसके पास आपका वापस आ चुका है क्या, आपकी निफ्टी रानी। ठीक है, निफ्टी रानी आपकी वहाँ पर आ चुकी है। ओके, यहाँ से आपका ये था मतलब सपोर्ट बना था, सपोर्ट बना था, सपोर्ट बना था। इसके बाद इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, देन बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गए, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ आपका सपोर्ट ले रखा है। ये एरिया जो आपकी आ रही है 24,320 का आ रहा है, और ये मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था कि भाई 24,320 आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहाँ पर मार्केट रुक गई, निफ्टी रुक गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रुकी तो फिर और भी इसके नीचे जा सकती है, और नेक्स्ट लेवल आपको हो सकता है ये जो आपका लो दिखा रहा है ना, यहाँ तक आपको देखने को मिले। पहला तो आपका यहाँ पर 24,180 और सेकंड लेवल आपका यहाँ पर 24,130 तक के नीचे हो सकते हैं। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, याद रखना। ये जो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन का लेवल दिख रहा है ना, ये वाला, वापस बता रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, दूसरा आपको एक सपोर्ट है नीचे का। कौन सा सपोर्ट? 24,320। अगर ये 24,300 के नीचे आता है तो बड़े भैया आपको और यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। ध्यान में रखिएगा, लेवल आपका 24,180, सेकेंड लेवल 24,130 तक का होगा। क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं ऊपर के लेवल की बात। देखिए, यहाँ पर सिंपल है, आपको क्या करना है, इस चार्ट को ले जाना है 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, आप 5 मिनट के चार्ट में ले जाइए। एक यहाँ पर आपको सपोर्ट लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी। कैसे? जाइएगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लीजिए, और ये लेटेस्ट टाइम का जो हाई है इसको आपको मार्कआउट कर लेना है। इसको रेड से मार्कआउट करना है आपको। ठीक है, समझ रहे हैं, रेड से मार्कआउट करना है। ये आपका एक रेंज बन चुका है। ये आपकी रेंज, जैसे कि मैंने बताया कि इसके नीचे जाएगी भाई, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाने का मतलब हम यहाँ पर पुट के तरफ चले जाएंगे नीचे। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो हमको काल कहाँ तक के लिए बाई करना है, तो काल का जो हमारा लेवल होगा वो लेवल आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है। कौन सा? 24,460 और 70 तक के आपके लेवल ऊपर के होने चाहिए। कब? जब आपका 24,360 का ब्रेकआउट करे तब। 24,360 का अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर के लेवल में तो आपको यहाँ तक का एक बार ऊपर का टारगेट मिल सकता है 24,460 का। क्लियर हुआ? अरे बड़े भाई क्लियर हुआ कि नहीं? इसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन बनेगा मेरे हिसाब से, देखिए जो ये सेलिंग आई है ना आपको यहाँ पर, अब वापिस एक बार आपका 24,000 यहाँ तक आपका जा करके, कहाँ तक आपका ये जो सेलिंग आई ना, मतलब अगर इसके ऊपर निकलेगा आपका मार्केट, ध्यान समझिएगा, इसके ऊपर यहाँ तक जाने की जरूर कोशिश करेगा। सबको यहाँ पर क्या करेगा, एक बार बुलिश बनाएगा। जब ये सब बुलिश हो जाएंगे इसके यहाँ से वापस सेलिंग आपका मार्केट करेगा। ये समझिएगा 24,460-70 के पास से आपका मार्केट में वापस सेलिंग आ सकता है। ये आपको भूलना नहीं चाहिए। अब वो सेलिंग क्यों आ सकता है, अगर आप ये भी रीजन मेरे से पूछेंगे तो चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए भाई देखो, बताना फर्ज बनता है ना मेरा, क्योंकि आप हमारे वीडियो में आए हैं, वो मेरा फर्ज बनता है कि आपको क्यों वहाँ से लेवल आ सकता है नीचे। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 15 मिनट के चार्ट में चले जाना है। 15 मिनट के चार्ट में आप जाओ। 15 मिनट के जब आप चार्ट में चले जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आज का लेवल था, ठीक है, कह सकते हैं इस हाई से अगर आप इसके लो को यहाँ पर मार्कआउट करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ लेवल आ रहा है, आप देख लीजिएगा। ये जो मैंने आपको लेवल बनाया है, मैं गलत लेवल नहीं बना करके दिया बड़े भैया। 24,488 का लेवल वो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, गलत लेवल मेरा नहीं है। तो आप क्या करें कि ये फिबोनाची ड्रा कर लेना। तो ये मैं रिट्रेसमेंट का एरिया इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये जो 0.61 का आपको लेवल दिखाई दे रहा है ना, 24,470 को मैंने आपको लेवल यहाँ पर दिया हुआ है, यही दिया ना। तो ये जो आपका रिट्रेसमेंट एरिया है ना, यहाँ तक क्या कर सकता है मार्केट आपके, इस तरह से यहाँ जा सकता है, और ये क्या करेगा, यहाँ से आपको फर्दर गिरावट कर देगा। क्लियर हुआ? अरे बड़े भाई क्लियर हो रहा है ना, इसलिए मैंने आपको बताया है कि भाई 24,000 कौन सा 470-80 आपका रिट्रेसमेंट एरिया है, वहाँ से आपके वापस एक बार पुट का ट्रेड बन सकता है। क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब इसको मैं डिलीट यहाँ पर करता हूँ। डिलीट करने के बाद आप चलते हैं वापस कितने में, 5 मिनट के चार्ट में। देखिए 15 मिनट के चार्ट में मैं इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा बड़ा कैंडल वहाँ पर नजर आए। अब क्या करना है आपको, ट्रेंड लाइंस भी कुछ ड्रा करना है। ट्रेंड लाइंस आपको कौन से ड्रा करना है, यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइंस के लिए आपको जाना है सीधे पेंसिल में, एक्सटर्नल लाइन आपको लेना है, और ये जो आपको ये वाला देख रहा है ना, ये वाला बिग, इस बिग के ऊपर क्लिक करके आपको ये वाले एक्सटर्नल लाइन आपको इस तरह से यहाँ पर ड्रा कर देनी है। ठीक है,
ये देखिएगा, जस्ट मिनट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ। ये लीजिए, ये मैंने एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा कर दिया। अब इस एक्सटेंडर लाइन ड्रा करने का थोड़ा सा मतलब ये है, देखो दोस्त, वही चीज़, बाकी कुछ नहीं यहाँ पर आपको है, वही चीज़ आपका आएगा। ये जो रेंज आपको मैंने बना करके दे दिया, ये रेंज है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो सिंपल बात है, यहाँ तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन आपका हो गया। ये आपको एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ठीक है, दूसरा चीज़ इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, तो यहाँ तक तो जाना चाहिए ना मार्केट को, फिर भले यहाँ से आपकी सेलिंग आ जाए वापस, है, ये हो गया। अब बात करते हैं नीचे के लिए। नीचे के लेवल मैंने आपको बता रखा है। नीचे के लेवल में देखिए मेरा यहाँ बना हुआ है लेवल्स, ये देख लिए 24,195, तो 95 को थोड़ा सा आपको शिफ्ट कर लेना है। मैंने क्या बताया था, 80 का लेवल, तो इधर कहीं आपको हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल, इसके नीचे अगर निकलता है तो यहाँ तक का आपका पहला टारगेट कौन सा, 24,180 तक आपका पहला टारगेट होना चाहिए। सेकेंड टारगेट के लिए यहाँ पर नीचे आई, ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही 24,117। मैंने आपको लेवल क्या दिया है, 24,130। क्लियर है। तो निफ्टी में ये आपके लेवल से चलते हैं, साथ साथ आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, बहुत सिंपल है। जहाँ आपकी क्लोजिंग है बिल्कुल आपका सपोर्ट में क्लोजिंग आई है, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट में क्लोजिंग है। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, ये बिग, ये आपका क्या है, यहाँ पर एसएल आपका क्रिएट है, ठीक है। एसएल किसका क्रिएट है, बायर का स्टॉप लॉस अभी तक क्रिएट है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पर सपोर्ट डिस्टेंस बना लेते हैं। सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाली लाइन आपको ड्रा कर लेनी है। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस भी आपको वही चीज़ आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, कई लाइनें हैं ना, कई जगह आपके सपोर्ट। देखिए यहाँ से मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से आपकी बाइंग भी आई थी। ये देखिए यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लिया था। अगर आप प्रीवियस चार्ट में यहाँ पर चले जाएंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए लेता हुआ दिखाई देगा। अब इसके मुताबिक जो प्रीवियस चार्ट है, इसके मुताबिक अगर आप यहाँ पर कुछ ड्रा करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये चाहे तो इसको भी ड्रा कर सकते हैं। भाई लेवल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं, नीचे के लेवल। चलिए, अब नीचे के लेवल परफेक्टली आपको मिल गए, इससे मतलब ये हमें पता चल गया कि भाई अगर मार्केट आपका इसका ब्रेकडाउन करता है, किसका, 52,730 आप ले लेना, या 700 सीधे सीधे ले लेना। बड़े भैया 700 ले लेना, कौन सा, 52,700 ले लेना, सिंपल। तो अगर ये 52,700 का ब्रेकडाउन करेगा तो नेक्स्ट लेवल नीचे का आपका कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है आपका 52,450। बट आपको कहाँ तक बुक कर लेना है, 52,480 में आपकी यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जानी चाहिए। क्लियर है। लगभग 200 पॉइंट आपका टारगेट यह इसके नीचे यहाँ तक का होगा, ध्यान में रखना है आपको। 200 पॉइंट का टारगेट नीचे का, 52,480 तक का पुट का यहाँ पर नीचे का टारगेट होगा। अब टारगेट क्यों होगा, देखिए उसका रीज़न कई है। पहला तो आपका ये फर्दर सपोर्ट यहाँ पर यहाँ वाला ही है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पर स्टॉप लॉस इनके क्रिएट हैं, तो मार्केट क्या कर सकते हैं, इनको डराने के लिए और नीचे आएगी और ये भागदड़ मचाएंगे तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ से हटेगा। इनका एसएल हीट करने के लिए मार्केट और नीचे आ सकती है। ये तो हो गया नीचे के लेवल। अब बात करते हैं ऊपर के लेवल में। तो ऊपर के लेवल के लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाना है। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं और ये जो देखिए यहाँ पर जो दो बिक आपका एक साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उसको हम हॉरिजॉन्टल यहाँ से क्या करेंगे, रेजिस्टेंस मानते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और ऊपर का लेवल आपको 52,911 ये आपका रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस सिंपल। चलिए, तो 52,911 आपका रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट आपका 52,730 का हो गया। अब इस चार्ट को क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल ले चलेंगे, किसमें 15 मिनट में ले चलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देख लीजिए, है ना भाई, देख लीजिए कंसोलिडेशन फेस ये है कि नहीं है। तो आप देखिए, अगर आप चार्ट समझते हैं, खुद आप बताइए क्या हुआ था मार्केट के अंदर से बड़े भाई, कि मार्केट में यहाँ से आपकी सेलिंग आई, इस जगह आपका क्या हुआ, जो सेलर थे थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए ना। फिर यहाँ से क्या हुए, जो छुटपुट यहाँ से छूट गए थे, इन्होंने यहाँ पर दोबारा सेलिंग कर दिया। जब दोबारा सेलिंग किया तो फिर मार्केट नीचे आई। फिर मार्केट जब नीचे आई तो ये एरिया में क्या हुआ कि यहाँ पर कोई ऑप्शन जो हमारे रिटेल ट्रेडर हैं वो इस जगह कहीं एंट्री नहीं कर पाए थे, यहाँ पर वो लोग इस जगह एंट्री करने लगे। तो जब यहाँ पर वो एंट्री करने लगे तो यहाँ पर मार्केट उनको ट्रैप करना शुरू कर दिया। बहुत सिंपल है, यहाँ पर उनको फुल ट्रैप किया गया मार्केट के अंदर। कभी ग्रीन कैंडल बनाया गया, कभी रेड कैंडल बनाया गया, कभी ग्रीन कैंडल, कभी रेड कैंडल, ये सब मार्केट में फिर ट्रैपिंग शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर के देखिए, सेलर का जो अगर आप यहाँ पर
देखें पोजीशन तो दो जगह पोजीशन यहाँ पर पड़ी हुई है। पहली पोजीशन सेलर की कहाँ पर पड़ी हुई है, इस जगह में, दूसरी पोजीशन इस जगह में पड़ी हुई है। तो बड़े भाई आपका पहला स्टॉप लॉस तो यहाँ बनेगा ऊपर के लिए, दूसरा स्टॉप लॉस आपका ऊपर के लिए ये एरिया बन रही है जो कि 53,600 का होगा दूसरा। ओके, तो क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, तो सिंपल समझिए पहला कंडीशन यहाँ पर। अब इस चार्ट को हम 5 मिनट में ले चलेंगे तो थोड़ा सा और कैंडल देखिए, स्ट्रक्चर बहुत छोटा दिखेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है बड़े भाई कि ये एरिया जो आपको है ना, ये नो ट्रेड जोन है। पहले ये डिसाइड आप कर लेना है कि आपका 52,900 ऊपर और आपका 52,700 आपका नीचे, ये आपका नो ट्रेड जोन एरिया है। इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये कंसोलिडेशन है और आपको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। तो फिर ट्रेड कहाँ करना है, देखिए अगर आपका 52,900 का ऊपर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, आप बिल्कुल कॉल की तरफ यहाँ पर आप ट्रेड एक बार प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका कौन सा होगा, यहाँ पर 53,100 तक का आपका ऊपर का लेवल होगा, जो कि यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट का आपका टारगेट दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ तक का क्यों टारगेट नहीं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ तक किस लिए टारगेट आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बड़े भाई यहाँ से जो सेलिंग आई ना, ये भी तो ले जाने की कोशिश किया था ना ये लोग, तो यहाँ से क्यों उन्होंने धकेल दिया नीचे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा टारगेट जो है ना ऊपर का ये लेवल तक का यहाँ पर हो सकता है, जो कि आपका 53,100। तो मतलब अगर ये 52,900 का ब्रेकआउट करता है ना ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर अगर चाहें तो 150 पॉइंट के लिए आप एक बार कॉल का यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और आपका 53,100 में आपका 100% यहाँ पर एग्जिट होना पड़ेगा। ओके, लेकिन आपको ट्रेड तभी करना है बड़े भाई ऊपर के लिए जब आपका इसका ब्रेकआउट करके कंफर्म हो जाए, एक कैंडल एटलीस्ट यहाँ पर आपका क्लोज देना चाहिए। ऐसा मत कर दें कभी भी कि नहीं मार्केट ऊपर गई या तुरंत इसको ऊपर जाते यहाँ पर आपने कॉल लिया और मार्केट धक से नीचे आ गई, लो हो गया आपका स्टॉप लॉस, गया आपका नुकसान। तो ये ऐसे मत किया करिए। भले नहीं मिलेगा ट्रेड हमारे को कॉल की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कॉल की तरफ का ट्रेड का कोई इतना वो नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में हमको इस एरिया में मतलब 52,300, अब आप सुनिएगा 53,200 में अगर हमको मार्केट मिलेगी बैंक निफ्टी, यहाँ पर इस एरिया में हम वापिस पुट का ट्रेड जरूर कोशिश करेंगे लेने का। मेरी बात आपको क्लियर हुई। जिस तरह से मैंने आपको निफ्टी में बताया है कि ऊपर के लेवल में हम यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे, उसी तरह से मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ इस एरिया में अगर मिलता है 53,200 के आसपास, तो हम यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई करेंगे। लेवल वापस आपके फिर क्या करेंगे यहाँ तक के, अगर 53,200 में हमारा जो पुट बनेगा, यहाँ पर आपको 200 से 300 पॉइंट का आपका पहला रेंज होगा, 200 से 300 पॉइंट का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पुट कब होगा, मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई इस जगह जब हम पुट का ट्रेड यहाँ पर मतलब लेने की कोशिश करेंगे ना, तो पहला जो हमारा टारगेट बनेगा वो तो यहाँ तक का हो ही जाएगा, ठीक है, इस एरिया। लेकिन इस एरिया में जैसे मार्केट पहुँचेंगे ना, तो फिर हम न्यूट्रल हो जाएंगे यहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट पुट हम कब बाई करेंगे, जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तब। क्लियर हुआ ना, दो ट्रेड यहाँ पर, दो बार हम यहाँ पर इस जगह, देखिए हम इसलिए आपको ये बताते हैं क्योंकि इस एरिया में हम यहाँ पर न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब ये कि भाई ये कंसोलिडेशन एरिया है और आपका अगर ये मान लीजिए कि मार्केट ऊपर चली गई और वापस नीचे गिर रही, तो यहाँ पर आपका कौन सा ये एरिया बन जाएगा, आपका डिमांड जोन बन जाएगा। तो जब ये डिमांड जोन बन जाएगा तो फिर वापस यहाँ से मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर समझिए। तो इसलिए हमको यहाँ पर न्यूट्रल होना है। अगर इसका डिमांड जोन का फिर फर्दर ब्रेकडाउन करेगा तो फिर हम वापस मार्केट में पुट की एंट्री करेंगे। फिलहाल के लिए अभी ये कौन सा एरिया है आपका, ये आपका सप्लाई जोन है, यहाँ पर सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन के नीचे अगर आपका मार्केट यहाँ पर 52,700 के नीचे जैसे कि बताया गया आती है, लेवल आपको नीचे के यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्दर लेवल और भी नीचे के लेवल नीचे हो सकते हैं। और ये लेवल क्यों होंगे, यहाँ पर आप प्रीवियस आइए, देखिए मार्केट जो उस दिन आपकी गिरावट किया था, यहाँ तक की गिरावट किया था, तो यहाँ आपके स्टॉप लॉस अवेलेबल है। मार्केट बिल्कुल यहाँ तक आने की पूरी ट्राई कर सकती है। क्लियर हुआ ये चीज़, यहाँ तक मतलब 52,450 तक बिल्कुल आने की कोशिश कर सकती है। जैसे कि आपको बताया, आपको नीचे का टारगेट बिल्कुल सॉलिड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर जरूर आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा मार्केट। ऊपर का लेवल आपको जो बताया, आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना है। पुट का ट्रेड मिलेगा तो बेस्ट ट्रेड होगा, लेकिन कॉल के ट्रेड में आपको क्वांटिटी बिल्कुल लो कर देनी, मतलब 1 लॉट से ज़्यादा आपको कॉल में ट्रेड ही नहीं करना है। क्लियर हुआ ना ये चीज़, ओके। अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, जैसे कि आपको मैंने फिबोनाची बताया था, फिबोनाची लेवल आप वापस यहाँ पर ड्रा करें। फिबोनाची का लेवल किस तरह से ड्रा करना है, आप जाइएगा यहाँ पर फिबोनाची लेवल उठाइएगा, ये फिबोनाची हो गया। इसके जो टॉप है ना यहाँ पर, ये जो टॉप है, इसके टॉप से आप फिबोनाची ड्रा करें इस तरह से, इसके लो में
आपका रिट्रेसमेंट का जो एरिया मिल रहा है यहाँ पर देखिए सिंपल है। जो मैंने आपको 200 पॉइंट बताया ना, 53 200 का लेवल बताया है और 53 100 का लेवल बताया, इसलिए आपको बताया है। यहाँ पर ध्यान रखें, ये एरिया जो आपका ना एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से जो आपकी वापस सेलिंग आई थी, क्लियर समझिएगा। तो मार्केट क्या कर सकती है दोस्त, यहाँ से जा करके ये रिट्रेसमेंट आपका यहाँ तक बन सकता है, यहाँ से आपका फर्दर गिरावट आ सकती है। क्लियर हुआ। इसलिए मैंने आपको बताया क्लियर कि भाई 53,200 से हमारा एक बार यहाँ पर पुट का ट्रेड बन सकता है। डन, क्लियर होना। चलो ओके, गैप अप गैप डाउन की बात करें, देखिए सिंपल है। अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप गैप डाउन होती है, इसके नीचे अगर मार्केट गैप डाउन होकर के नीचे निकलती है, हम पुट का ट्रेड करेंगे। लेकिन गैप डाउन खुल करके मार्केट अगर इसके अंदर घुस जाती है, नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड। गैप डाउन खुल करके मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर कंटिन्यू निकलती है, इसके ऊपर हम कॉल की तरफ जाएंगे। टारगेट हमारा वापस आपको बता दिया। अब बात करते हैं गैप अप के केस में। मार्केट अगर गैप अप खुल गई, सबसे पहले नो ट्रेड आपको कर देना है, नो ट्रेड। हाँ, मार्केट अगर गैप अप खुल करके यहाँ मिलेगा ना, ये वाले एरिया में वापस हम यहाँ पर पुट का ट्रेड ढूंढेंगे। लेवल हमारे सेम होंगे, कोई चेंजमेंट यहाँ पर लेवल नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आई? तो आई होप आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी का लेवल क्लियर हुआ होगा। बाकी देखिए निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का लेवल है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी जब इस तरह से कुछ पैटर्न बनता है ना, ये जो आपका पुष्पा एम पैटर्न बना है ना, तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ तक आपका रिट्रेसमेंट लेने जरूर जाती है, कोशिश करती है। ध्यान रखें जो अभी आपको मैंने लेवल बताया, तो पुष्पा एम पैटर्न ये हो गया, इसके बाद रिट्रेसमेंट, देन आपका ये आपकी गिरावट, ये इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? चलिए, तो सेंसेक्स का भी डिस्कशन करेंगे 2 मिनट के लिए। सेंसेक्स में आपका क्या प्लान करना चाहिए, आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स का चार्ट के साथ साथ आज जो मैंने आपको सुबह सुबह एक लेवल बना करके दिया था, देखिए बाकी टाइम तो मैं एक्टिव नहीं रहा चूँकि कुछ काम में मैं व्यस्त था। इस वजह से मैंने आपको सुबह ही चार्ट बना करके दे दिया था कि उसके मुताबिक अगर मार्केट आपको यहाँ पर कामकाज कुछ करती है तो आप वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, 8:53 में मैंने आपको ये चार्ट शेयर किया था। ठीक है, ये देख लीजिए, आप खुद देखिए यहाँ पर क्या इसका मीनिंग था, यहाँ पर समझिएगा। नीचे मैंने आपको सपोर्ट बनाया था 81,584 का, ऊपर का रेजिस्टेंस बनाया था 81,844 का। इसका सिंपल कंसेप्ट ये था कि आपको पुट कब बाई करना चाहिए। भाई ये सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे आने का मतलब यहाँ पर एरो मार्क आप देखिए इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है, 81,400 के नीचे हम यहाँ पर पुट का ट्रेड देखेंगे। टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा पहला, उसके बाद फर्दर आपका और नीचे भी जा सकता है। ऊपर के लेवल की बात करें तो इसके ऊपर ही हमारा कोई कॉल बनता था, ये आपका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखिए एरो मार्क आपका बना हुआ है। बाकी देखिए अगर इतना भी हम हिंट दे रहे हैं, इसके मुताबिक अगर आप ट्रेड नहीं कर पाए, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ किसी के भरोसे ट्रेड कर रहे हैं, तो देखिए वो फिर जायज़ नहीं होता मेरे हिसाब से। ठीक है, सेंसेक्स में सेम वही चीज़ है जो निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में क्या प्लान हम करेंगे। बाकी ये देखिए, ये जो आपका प्रीवियस आपका यहाँ पर ये सपोर्ट वाली लाइन आपकी आ रही कंटिन्यू, वहीं पर आपका यहाँ पर देखिए मार्केट आपका बंद हुआ है। सेम वही चीज़ है। मैं यहाँ पर ज़्यादा आपका टाइम मतलब नहीं लूँगा, बस आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि देखिए नीचे का आपका यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस क्रिएट हैं। बिल्कुल आपका 80,200 का लेवल यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, अगर किसी कंडीशन में इसका यहाँ पर लो का ब्रेकडाउन करता है तो। आज के लो के लिए आप क्या करना है, यहाँ पर चलिए सिंपल 5 मिनट का चार्ट बना लीजिएगा। 5 मिनट के चार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर लेवल्स अपने बना लेना है। लेवल्स कैसे यहाँ पर बनाएंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए कि ये नीचे का सपोर्ट लेवल हो गया। ऊपर का यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें, ऊपर रेजिस्टेंस आपको ये बना लेना है, यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आपका कंसोलिडेशन एरिया हो गया, इसमें आपको नो ट्रेड करना है। यहाँ पर रेंज में खुलती है मार्केट, इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा। नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिया है कि भाई 80,200 तक के आपके यहाँ पर लेवल हो सकते हैं। मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पर 400 पॉइंट के लिए बैठें, लेकिन अगर आपको ठीक ठाक यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, आप बुक करने की ज़रूर कोशिश करें। पुट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ऊपर की बात करें, सिंपल है, देखिए रेंज में खुल करके इसका किसी कंडीशन में आपका 80,800 के ऊपर 80,800 के ऊपर निकले तो आपको सबसे पहले कहाँ पर लेवल देखने को मिलेगा, ये मिलेगा, मतलब 81,000 का ऊपर आपका यहाँ पर लेवल देखने को मिलेगा सबसे पहले। सिंपल है, सेकंड लेवल आपका 81,000 ये वाला आ रहा है 100। तो यहाँ से मैं इसलिए आपको बताया था, हर एक इंडेक्स में आपको बता रहा हूँ कि भाई सेलिंग आएगी। उसका रीजन आपको मैंने किस में दिया, फिबोनाची के माध्यम से बता करके भी दिया है कि ये लेवल आपका सेलिंग जोन है। कौन सा, यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार, हॉरिजॉन्टल लाइन वापस ड्रा कर देता हूँ। ये लेवल 81,160 आप ले लीजिएगा। ठीक है,
ये लेवल में चूंकि यहाँ से क्या है मार्केट में वापस सेलर जो एक्टिव हुआ था ना, ये दबाव डालने की जरूर कोशिश करेगा। तो आपका 81,160 आपका वापस यहाँ पर पुट बाइंग एरिया है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड लेंगे तो आपको इस तरह से कुछ इनिशिएट यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, 60 का पोजीशन लेकर के इधर कहीं आपको मिल जाए, आप यहाँ पर पुट का ट्रेड देखें। टारगेट आपका देखिए ये लंबा थोड़ा सा होगा, टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर छोटा सा रखना है। स्टॉप लॉस कितने के ये रखने देना है आपको, जस्ट मिनट, ये देखिए स्टॉप लॉस आपको इधर का कहीं के स्टॉप लॉस रख देना है, ये देखिए सिंपल समझ रहे हैं। लेकिन वापस बता रहा हूँ दोस्त, आपको पुट इसी एरिया में ही बाई करना है, उससे बाद आपको यहाँ पर पुट की तरफ नहीं जाना। अगर इसके ऊपर मार्केट आपके निकल गई ना गलती से, तो फिर आपको फिर देखना लंबा टारगेट ऊपर का भी देने की कोशिश करेगी, जो कि आज का हाई होगा। वापस बता रहा हूँ, आज के हाई की तरफ भी फिर मार्केट आपकी यहाँ पर जा सकती है। तो पुट का ट्रेड आपका इधर ही कहीं बनेगा पहला, मतलब मार्केट जब आपकी इधर से ऐसे जाएगी, यहाँ पर आपका पुट का ट्रेड बन सकता है पहला। सेकंड आपका जो पुट का ट्रेड बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे ये जो लो एरिया है ना इधर, इसके नीचे मार्केट अगर निकलती तो आपको फिर यहाँ पर पुट का ट्रेड बनेगा। टारगेट मैंने आपको 80,200 तक के आपको बता दिया। चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले मार्केट, वापस बता रहा हूँ, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, यहाँ से इसका रेजिस्टेंस है इस तरह से जा करके ये वापस गिरावट करे तो हमको पुट का ट्रेड लेना चाहिए। गैप अप के केस में देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर ज़्यादा गैप अप हो जाती तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। कोशिश करिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाए, इस एरिया में जाए, फिर हमको जो पुट का ट्रेड मिलेगा ना वापस, ये एक ज़बरदस्त ट्रेड होगा। इस बीच में गैप अप के केस में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, ना तो गैप डाउन के केस में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि कहीं भाग जाएगी। बस हमको अपने एरिया का वेट जरूर करना है कि यहाँ पर हमारे लेवल में आ जाएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें प्लीज़। मार्केट में बहुत अपने आप को संभाल के ट्रेड करें, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मेहनत से आता है, इसलिए जल्दबाजी अच्छा नहीं है। ओके, चलते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक दो ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन आपको क्या करना है, इधर से ये वाली ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, इधर से आप एक बार ट्रेंड लाइन ये ड्रा कर लीजिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा ये रेंज निकालने का मौका मिल जाएगा कि भाई मार्केट ये जो कर रही है ना इस तरह से इस तरह से इस तरह से, यहाँ से किसी भी तरफ एक तरफा इधर मूवमेंट या इधर का मूवमेंट आपको दे सकती है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब मार्केट इस तरह से ये काम करती है ना, ये आप देखना जब चार्ट का पैटर्न भी होता है तो मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगी, आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये ब्रेकआउट कर दिया, अब यहाँ पर मैं कॉल बाय कर लूँ, मार्केट टक से इधर नीचे गिर जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा इस एरिया में आपको संभल कर ट्रेड करना है, जल्दबाजी हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। बट हाँ, मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगा तो हम पुट का ट्रेड जरूर देखेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़ होगा। इसी तरह से अपना ट्रेड करिए, बाकी जो भी हो सकेगा मैं कल से फुल टाइम ग्रुप में अपडेट करूंगा, जो भी होगा मेरे से मैं बताने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।